हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, क्षारीय क्षारीय माध्यम में एक मोल KI द्वारा अपचयित KMnO4 के मोलों की संख्या है। विकल्प एक है 1, विकल्प दो है 2, विकल्प तीन है 5, विकल्प डी है 1/5। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम इस प्रश्न की अभिक्रिया लिखेंगे कि प्रश्न की अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो प्रश्न की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार संपन्न होती है कि MnO4 को हम के विलयन में क्षारीय माध्यम में करते हैं। क्षारीय माध्यम यानी कि हम यहाँ पे H2O ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा उत्पाद मिलता है 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। कुछ इस प्रकार मिलता है। बच्चों, यहाँ पे हम अगर 2 से गुना कर ले तो हमारा यह अभिक्रिया संतुलित हो जाता है। बच्चों इसमें जो यहाँ पे KOH है ना, इसी की वजह से यह विलयन क्षारीय हो जाता है। इसी की वजह से यह विलयन क्षारीय हो जाता है। क्षारीय हो जाता है। तो आओ बच्चों, देखते हैं अभिक्रिया से हमें क्या दिखने को मिलता है। अभिक्रिया से हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यह दिख रहा है कि एक मोल जो एक मोल KI है वह 2 मोल KMnO4 को संतुलित कर रहा है। संतुलित कर रहा है। या फिर हम यह बोल सकते हैं कि एक मोल द्वारा, या फिर हम यह बोल सकते हैं क्षारीय माध्यम में एक मोल KI द्वारा अपचयित, या फिर हम यह बोल सकते हैं कि क्षारीय माध्यम में एक मोल पोटेशियम आयोडाइड द्वारा अपचयित KMnO4 के मोलों की संख्या अपचयित KMnO4 के मोलों की संख्या 2 है। तो बच्चों, इस प्रकार हम हम अपने सही विकल्प का चयन करते हैं। तो सही विकल्प पहला एक है ये गलत है। बी जो है 2 है, ये हमारा सही विकल्प है। तीसरा 5 है, चौथा 1/5 है, ये भी हमारा गलत है। बच्चों, हमने यह देखा कि एक मोल KI अगर लेते हैं तो 2 मोल KMnO4 का अपचयन होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अपचयन किस प्रकार होता है। पहले यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या 7 था और बाद में इसका ऑक्सीकरण संख्या 4 हो गया। इस तरीके से यह अपचयन हो गया। तो एक मोल KI लेते हैं तो 2 मोल KMnO4 अपचयन होता है +7 से +4 में। इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।